Students, today I will discuss a theory that is Werner theory of coordination compound. बेटा रिगार्डिंग द थ्योरी आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि इन द बुक्स अगर आप स्टडी करो तो ये थ्योरी स्टार्टिंग में गिवन है ऑफ द चैप्टर, बट इन द स्टार्टिंग थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. तो इट्स माय पर्सनल सजेशन कि ये थ्योरी जो है ये आप देखिएगा आफ्टर द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. मीन सबसे पहले आप लिगेंड्स की पूरी नॉलेज लीजिए, देयर ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना, एवरीथिंग यू वांट टू नो हाउ टू कैलकुलेट, देन आईयूपीएसी, देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. और आफ्टर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर आप इस थ्योरी को देखोगे देन इट विल बी क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज यू विल फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो मेरा पर्सनल सजेशन है कि इससे पहले आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखना जरूरी है, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द वर्नर थ्योरी. चलिए नाउ लेट अस स्टार्ट द वर्नर थ्योरी. पहले हम इसके कुछ बेसिक्स पॉइंट को स्टडी करेंगे. सो वर्नर थ्योरी सेज दैट मेटल एग्जिबिट, पॉइंट नंबर 1, metal exhibit two types of valencies: primary valencies and secondary valencies. Two type of valencies are there. One is primary, second is valency. Primary valency is nothing but it is simply the oxidation state, whereas secondary valency is the coordination number. All of you know this very detail कर रखा है आप लोगों ने. Then this primary valency is satisfied by negative ions, whereas secondary valency is satisfied by negative ions as well as neutral species. Clear to all of you? So पहला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसको सेटिस्फाई करने के लिए वी नीड द नेगेटिव आयंस. बट सेकेंडरी वैलेंसी इट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड टू सेटिस्फाई दिस वी नीड नेगेटिव आयन और न्यूट्रल स्पीसीज. कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन. और ऑक्सीजन स्टेट आपको पता है, हमने कैलकुलेट भी करी है कि अगर आप सभी लिगेंड्स को, सभी कैटायंस को, सभी एनायंस को रिमूव कर दो तो उसके रिमूव करने के बाद आपके सेंट्रल मेटल एटम पे जो चार्ज बचेगा दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट. सो दिस इज पॉइंट नंबर 1. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ अब इतना तो क्लियर हो गया कि मेटल में दो टाइप की वैलेंसीज है और उसे दोनों ही टाइप की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना है. आई विल राइट दिस हियर. मेटल, पॉइंट नंबर 2, metal has to satisfy both primary and secondary valencies. Clear to all of you? This is very important point. And secondary valency, which means coordination number, which means number of coordinate bonds around central metal atom or ion, give the geometry of coordination compound. Very important point. Gives. So इस थ्योरी में ज़्यादा कुछ नहीं था, मेन यही पॉइंट थे कि दो टाइप के वैलेंसीज वी आर हैविंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. मेटल हैज टू सेटिस्फाई बोथ द वैलेंसीज. प्राइमरी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, सेकेंडरी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन और न्यूट्रल स्पीसीज. और जो ज्योमेट्री है वो पर्टिकुलरली आपको कहाँ से मिलेगी, सेकेंडरी वैलेंसीज से मिलेगी. अब इसके कुछ स्ट्रक्चर करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसकी ड्रॉबैक के बारे में बता दूं, ताकि ड्यूरिंग द स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई रहे कि इसमें ये चीज़ें ड्रॉबैक की वजह से एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी, विच वर लेटर ऑन एक्सप्लेन बाय वीबीटी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. सो इफ वी विल डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द Werner theory. The first limitation is it doesn't explain that why some particular metals form coordination compound. कि कुछ पर्टिकुलर मेटल ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं, सभी क्यों नहीं बनाते. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेकेंडली जो मेन पॉइंट था दैट इज he doesn't explain why coordination compounds shows spectral and magnetic properties. So first he doesn't explain why some particular metal form coordination compound,
Second, he doesn't explain why coordination compound show spectral and magnetic properties. So I will write doesn't explain. Clear to all of you? So these are the two main limitations. After these limitations were further removed by, you can say, VBT, and some are removed by using crystal field theory. चलिए, now what we have to do, हम कुछ स्ट्रक्चर्स करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी. देन वी विल डिस्कस द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और वर्नर थ्योरी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका. सो लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी. So Werner theory, you can write down the examples, or you can also say it as structures. चलिए ना लिसन, तो स्ट्रक्चर नंबर 1 जो हम स्टडी करेंगे दैट इज COCl3.6NH3. पहले एक बार सभी स्ट्रक्चर्स को अगर हम लिख लें दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस. स्ट्रक्चर नंबर 2 COCl3.5NH3. Structure number 3 is COCl3.4NH3. Then we are having COCl3.3NH3. So these were the 4 structures which were explained by the Werner theory. तो सभी में पहले देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कीजिए, जिसको यहाँ पर हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी. तो लेट अस x -6, बेटा ये 0 जाएगा, +6 × 0 इक्वल टू, बेटा ये 3 आएगा, इसको 3 कीजिए, x -3 +6, क्लोरीन की -1 होती है ना, x -3 +6 × 0 इक्वल टू 0, तो +3 स्टेट आएगी. और वी कैन से द प्राइमरी वैलेंसी इज +3, और 3 भी लिख सकते हैं. सेम यहाँ कैलकुलेट कीजिए, x -3 +5 × 0 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +3. हेयर आल्सो द प्राइमरी वैलेंसी इज +3. सेम हेयर, x -3 +4 × 0 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +3. हेयर आल्सो द प्राइमरी वैलेंसी इज +3. नाउ इन द लास्ट केस अगेन, x -3 +3 × 0 इक्वल टू 0, तो बेटा x इक्वल टू +3. हेयर आल्सो द प्राइमरी वैलेंसी इज +3. तो इन ऑल द केसेस प्राइमरी वैलेंसी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो सब में सेम है. नाउ सेकेंडरी वैलेंसी, जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं बेटा, वो सभी में 6 है. सेकेंडरी वैलेंसी 6. चलिए नाउ स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं 1 बाय 1. सो फर्स्ट में जो प्राइमरी वैलेंसी है वो है आपकी 3. तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए वी नीड नेगेटिव आयन. ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी वैलेंसी के लिए सिर्फ आपको नेगेटिव आयन की ज़रूरत है, और सेकेंडरी वैलेंसी के लिए आपको नेगेटिव आयन और न्यूट्रल स्पीसीज की रिक्वायरमेंट है. ये मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, इसको ध्यान करना है. तो चलिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. CO. क्लियर. पहले सेकेंडरी वैलेंसी देखिए कितनी है बेटा. सेकेंडरी वैलेंसी है 6, यानी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके बनेंगे. क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड? 6. और ध्यान रखना है प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होगी, तो प्राइमरी वैलेंसी 3 है, इट इज सेटिस्फाइड बाय 3 Cl नेगेटिव आयंस. और यहाँ पे जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 है. इसके अलावा क्या बचा? 6 अमीन बचे हुए हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय 6 अमीन मॉलिक्यूल्स, अमोनिया मॉलिक्यूल्स. चलिए अब इनको ड्रॉ करते हैं. NH3 1 बाय 1 ईच स्ट्रक्चर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बेटा सेकेंडरी वैलेंसी. अब प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से शो करते हैं. देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो आपका वैलेंसीज है वो 2 टाइप का है, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी को आप ऐसे शो कीजिएगा. ठीक है. चलिए, सो सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट. अब 3 Cl नेगेटिव आयन इन बिटवीन आप लगाइएगा ऐसे, Cl
Cl और बेटा ये Cl। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां से एक चीज बिल्कुल क्लियर है अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला। CO 6 वैलेंसी है सेकेंडरी, यानी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, तो CONH3 6, और ये जो नेगेटिव आयन है जो प्राइमरी वैलेंसी है Cl3। बहुत ध्यान से देखना, मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। और अगर आप इसको आयोनाइज करोगे देन व्हाट विल यू गेट? CONH3 6 प्लस 3Cl नेगेटिव। अब ये 3Cl नेगेटिव है तो यहाँ पे कितना चार्ज होगा? +3। तो ये बेटा यहाँ पर जो अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है आपका, ये आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है, और ये जो नेगेटिव आयन लगाया है ये प्राइमरी वैलेंसी है। ये ध्यान रखना है। इसी से हम पर्टिकुलर अपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मूला आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपको टोटल कितने आयन्स देगा? 3Cl नेगेटिव आयन और एक ये। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर जो आपको टेस्ट मिलेगा वो क्लोराइड आयन का टेस्ट मिलेगा। ये ध्यान रखना है, जो आयन आपके लेफ्ट या राइट में होंगे, सिर्फ आपको इन द लैब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में या क्वालिटेटिव एनालिसिस में अगर आप वर्क करोगे तो आपको टेस्ट सिर्फ उन आयंस के मिलेंगे जो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। तो इस कंपाउंड में जो आपको टेस्ट मिलने वाला है वो क्लोराइड आयन का टेस्ट मिलने वाला है। बी क्लियर? आप उस टेस्ट में उसकी क्वांटिटी भी निकाल सकते हो और क्वालिटी मतलब उसकी प्रेजेंस को भी चेक कर सकते हो। चलिए, सो बेटा ये हमारा स्ट्रक्चर नंबर 1 वी हैव कंप्लीटेड। अब सेकंड में देखिए, बड़े ध्यान से समझना है। सेकंड में प्राइमरी वैलेंसी 3 है। चलो, मतलब जो आपका प्राइमरी वैलेंसी इट इज सेटिस्फाइड बाय 3Cl नेगेटिव आयंस। सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। अब देखिए इसमें सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो हमारे पास 5 NH3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यानी ये 5 तो मैंने NH3 मॉलिक्यूल यूज कर लिए। अब एक मुझको यूज करना पड़ेगा Cl नेगेटिव, यानी एक Cl नेगेटिव जो है वो दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा, एंड माय डियर स्टूडेंट वो सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग क्लियर कट इंडिकेशन थी। चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये बेटा कोबाल्ट, ठीक है, देन 1 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रीज हैं। चलिए, तो इसमें आप 5 तो NH3 लगाइए बेटा, 1 2 3 4 5। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, और एक Cl नेगेटिव। अब इसके बाद आते हैं प्राइमरी वैलेंसी पे। प्राइमरी वैलेंसी में 3 Cl नेगेटिव चाहिए। ठीक है, हमारे पास टोटल 3 है, तो एक Cl नेगेटिव तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों शो करेगा, बाकी 2 Cl नेगेटिव आप ऐसे लगा दीजिए। सो ये जो Cl है इट शोज बोथ प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज माय डियर स्टूडेंट सेकेंडरी वैलेंसी। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखें? प्राइमरी वैलेंसी में 3 Cl नेगेटिव आयंस हैं, इस चीज को ध्यान करना आपको, और सेकेंडरी वैलेंसी में आपके 5 NH3 और एक Cl नेगेटिव, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनसे बन रहे हैं। सो व्हाट यू विल राइट? CO, पहले Cl लिख दिया, डजंट मेक एनी, देन NH3 5। अब आपके पास कितने बचे? 2 बचे Cl2। क्लियर? सो अब अगर आप इसको आयोनाइज करोगे देन यू विल गेट COCl NH3 5 प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव। ट्वाइस Cl नेगेटिव है तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? +2। अब इसमें टोटल कितने आयंस बने? 1 और 2 3। पिछले वाले में डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस बने थे, वो ध्यान रखना। सो यहाँ पर भी जो आपको मिलेगा वो दैट इज द यू विल गेट द टेस्ट ड्यू टू क्लोराइड आयंस। पिछले में आपके 3 क्लोराइड आयंस थे, यहाँ पे आपके 2 क्लोराइड आयंस है। बहुत ध्यान से करना है इसको, मिस्टेक्स की कोई चांसेस नहीं है। अब जैसे आपने 2 स्ट्रक्चर किए तो आप सोचो कि अगर आपको VBT का आइडिया नहीं है, आपको शेप का आइडिया नहीं है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी नहीं आती, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी नहीं पता है, सो बेटा दिस थ्योरी इज क्वाइट नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। सो मैंने कहा था इस थ्योरी को करना कब है? पहले आप VBT तक कीजिए फिर इसको कीजिए। ओके, चलिए। सो स्टूडेंट्स वी हैव डन द 2 एग्जाम्पल्स। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3rd ऑफ द थ्योरी। 3rd एग्जाम्पल पे आइए। दिस एग्जाम्पल प्राइमरी वैलेंसी +3 है, इट इज सेटिस्फाइड बाय 3 Cl नेगेटिव आयंस। चलिए, सेकेंडरी वैलेंसी 6 यानी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने, तो 4 अमीन और बेटा 2 Cl नेगेटिव, इतने लगने वाले हैं। 4 NH3 और 2 Cl नेगेटिव। अब एक देखिए,
टोटल Cl नेगेटिव 3 है, टोटल 3 है, जिसमें से यहां पर मेरे को 2 लग रहे हैं और यहां पर मेरे को 3 लग रहे हैं। तो जो 2 Cl नेगेटिव हैं वो बेटा प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पे भी फिगर आई थी, यहाँ पे देखो टोटल 3 थे, 3 में से एक आपकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, 3 आपकी प्राइमरी को करेंगे, तो एक कॉमन आ गया, यानी एक Cl नेगेटिव जो है वो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा था और सेकेंडरी को भी। यहाँ पर अब थोड़ा इंक्रीज हो गया नंबर। चलिए नाउ लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये कोबाल्ट है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 दिस वे। नाउ अब सेकेंडरी वैलेंसी 6 में आप 4 NH3 और 2 Cl लगाइएगा, Cl Cl NH3 NH3 क्लियर। अब इसमें आपके पास प्राइमरी वैलेंसी के लिए 3 Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव एक तो ये है, ये आपकी प्राइमरी को भी सेटिस्फाई करेगा और सेकेंडरी को भी करेगा। ये Cl भी प्राइमरी को भी करेगा, सेकेंडरी को भी करेगा, और ये एक आपने लगा दिया अलग से, ठीक है। चलिए तो इसका फॉर्मूला क्या बना बेटा, यहीं से बनाएंगे। CO कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसके बन रहे हैं, देखो Cl2 NH3 4, CO Cl2 NH3 4, और अब एक बच गया क्लोरीन, तो वो आपका बाहर। तो अगर आप इसको आयोनाइज करोगे यू विल गेट CO Cl2 NH3 4 प्लस Cl नेगेटिव, और इस पे चार्ज +1। सो यहाँ पर आपको 1 Cl नेगेटिव आयन मिलेगा, टोटल 2 आयन्स मिलेंगे आपको, और यहाँ पर भी टेस्ट किसका मिलेगा, क्लोराइड आयन का। सो बेटा ये हमने किया स्ट्रक्चर नंबर 3 ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर थ्योरी। नाउ इस कैटेगरी में जो लास्ट स्ट्रक्चर है उसको भी ध्यान से देखना है, देन वी विल सिंपली डू द कंसेप्चुअल बेस्ड ऑन द वर्नर थ्योरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एज फार एज स्कूल लेवल इज कंसर्न एंड एंट्रेंस इज कंसर्न। चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहले सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, 6 है, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ से बनेंगे आपके, 3 तो बेटा अमीन हो गए, अमोनिया, और 3 आपके Cl नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए भी 3 Cl नेगेटिव। अब मेरे पास 3 Cl नेगेटिव थे, वो तीनों के तीनों प्राइमरी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्लियर। चलिए नाउ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। CO 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए पहले सेकेंडरी वैलेंसी का डिस्कशन करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी में 3 NH3 और 3 Cl नेगेटिव। सो विल राइट देन NH3 Cl NH3 Cl NH3 Cl, ठीक है। अब प्राइमरी वैलेंसी 3 Cl नेगेटिव। सो बेटा ये डॉटेड लाइन लगा दी, 1 2 और 3, ओके। चलिए नाउ फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, CO Cl3 NH3 थ्राइस, क्लियर। अब इसमें देखिए लास्ट वाले केस में, यहां पर जो लास्ट वाला केस है ना, तो मेरे पास लेफ्ट में कोई आयन बचा है ना राइट में, सो इट डज नॉट आयोनाइज एंड इट डज नॉट गिव द टेस्ट फॉर Cl नेगेटिव आयन। ये क्लोराइड आयन का टेस्ट नहीं देगा, वेरी इंपॉर्टेंट। So now student, this we have discussed the example. Now we will do the conceptual questions on Werner theory. इनको बहुत ध्यान से करना, कई कंसेप्ट यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है, जो आप 11th में भी कर चुके हो। So I will write Werner theory conceptuals. चलिए तो वर्नर थ्योरी के कंसेप्चुअल को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, हाउ मेनी आयन्स पर मोल आर गिवन। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट number of ions given per mole by the following। कितने आयंस मेरे को मिलेंगे पर मोल, ये फाइंड आउट करना है। सो कंपाउंड फर्स्ट इज COCl NH3 5 Cl2। अब बेटा इसको अगर मैं आयनाइज करूंगा, सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमेशा इकट्ठा रहता है, इट इज ऑलवेज एक्ट एज ए यूनिटी।
एक यूनिट या यूनिट की तरह रहता है, इसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। सो आपने लिखा COCl NH3 5 एज इट इज आपने नोट कर दिया। अब ये क्या है, क्लोराइड आयन, कितने हैं 2 Cl नेगेटिव। अगर 2 Cl नेगेटिव है तो इस पे कितना चार्ज होगा, 2 चार्ज प्लस 2। अब ये 1। सो बेटा ये कंपाउंड अगर आपका 1 मोल है, सो यहां पर आपको 1 मोल ये मिलेगा, 2 मोल ये, मीन्स यू विल गेट 3 मोल आयंस। और अलग अलग भी पता होना चाहिए, दिस इज 1 मोल एंड दिस इज 2 मोल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, टोटल विल बी 3 मोल्स। क्लियर। सो इस तरह से आप आयन कैलकुलेट करोगे। एक और इसमें चेक कर लेते हैं बी में, K4 FeCN6। अब इसमें भी ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये एक यूनिट की तरह काम करेगा। सो FeCN6 आपने नोट किया, ठीक है। अब पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, सो 4 पोटेशियम में 4K पॉजिटिव, यहाँ पे +4 चार्ज है तो ये -4 हो जाएगा। सो ये अगर आपने 1 मोल लिया है तो ये 4 मोल, ये 1 मोल, टोटल आपको कितने मिले, 5 मोल आयंस। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इसको भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान करना है। अब इसके बाद हम थोड़ा हमने डिस्कस किया कैसे आपको आयंस मिलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने डिस्कशन किया था यहाँ पे। नाउ आई गिव यू 1 मोर। थर्ड अगर हम डिस्कस करें COCl3NH3। अब ये कंपाउंड बेटा मैंने आपको दे दिया NH3 थ्राइस, 1 मोल। अब इसमें देखो ना, तो लेफ्ट में कोई आयन है ना राइट में कोई आयन है, सो इट विल नॉट आयोनाइज, मीन्स आई विल गेट नो आयंस, ठीक है। दूसरा, जो आयंस आपको मिले सिर्फ उन्हीं का टेस्ट मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए ये कंपाउंड किसका टेस्ट देगा, सो ये कंपाउंड आपको टेस्ट देगा, इट गिव द टेस्ट फॉर Cl नेगेटिव। अगर इस कंपाउंड के बारे में पूछा जाए, दिस कंपाउंड गिव द टेस्ट फॉर K पॉजिटिव, और इसमें कोई आयंस नहीं है, सो दिस कंपाउंड डज नॉट गिव टेस्ट फॉर एनी आयन, ठीक है। चलिए, सो ये था आपका क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन फर्स्ट। टॉपिक को बहुत ध्यान से करेंगे तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो जाएंगे, अदरवाइज यू विल फेस अगेन अ डिफिकल्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसमें हमें असाइन करना है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ही सेज असाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। ये आपको असाइन करनी है। व्हाट इज गिवन टू यू, मोल्स ऑफ AgCl, moles of AgCl precipitated per mole of compound, moles of AgCl precipitated per mole of compound with excess of AgNO3। ये, और यहां पर स्टार्टिंग में गिवन है आपको फॉर्मूला। चलिए एक एक पार्ट डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास सिस्टम में Cl नेगेटिव आयन है तो उसको प्रेसिपिटेट कराने के लिए बेटा हम AgNO3 को एक्सेस में यूज़ करते हैं, जिसमें AgCl के साथ कंबाइन करके AgCl देता है PPT और साथ में रिलीज करता है NO3 नेगेटिव आयन। तो अगर एक Cl नेगेटिव है तो एक AgCl का PPT बनेगा। सपोज 2 Cl नेगेटिव हैं, सो ट्वाइस AgCl के PPT बनेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नंबर ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस। इस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। चलिए नाउ लेट अस डिस्कस। तो फर्स्ट कंपाउंड जो हमें गिवन है दिस इज COCl3.4NH3 और ये कितने मोल AgCl दे रहा है आपको, 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुआ। इसका मतलब क्या है कि अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये कंपाउंड की जो कैलकुलेशन है वो भी 1 मोल में चलेगी, इसको ध्यान रखना है। सो 1 मोल इस कंपाउंड ने मेरे को 1 मोल AgCl का PPT दिया। इसका मतलब
इस कंपाउंड में 1 मोल Cl नेगेटिव आयन है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आपने लिखा CO, अब ये जो Cl नेगेटिव आयन है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखा जाएगा, ऐसे लिख दिया हमने, फॉर्मूला भी बनाएंगे। फिर क्या बचा, COCl2 NH3 4, ठीक है। अब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6, जहाँ तक, या सॉरी सेकेंडरी वैलेंसी एक ही बात है। और अगर आपसे कहा जाए प्राइमरी वैलेंसी निकालो, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कोबाल्ट की x मान ली, Cl की -3 प्लस 4 × 0 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +3। तो प्राइमरी वैलेंसी 3 और सेकेंडरी वैलेंसी आपकी 6। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें आप यहाँ जितने आपके AgCl के मोल ppt हुए हैं उतने नेगेटिव आयन आप यहाँ बाहर लगाएंगे, ठीक है ना। और फिर आप अपना जो पर्टिकुलर कंपाउंड है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। वी विल डिस्कस वन मोर एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल, PtCl4 0.2 HCl and it gives me 0 ions, 0 AgCl ppt। इसका मतलब इसमें कोई भी देर इज नो Cl नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्लेटिनम लिखा, कितने क्लोराइड आयन है, 4 और 2 6, यानी PtCl6। अब ये जो हाइड्रोजन बचा है किस फॉर्म में है, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव क्या होता है, कैटायन, और कैटायन कहाँ प्रेजेंट होता है पहले, सो H2PtCl6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी तो आई बेटा जी 6, और प्राइमरी वैलेंसी चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, सेम आना है। तो प्राइमरी वैलेंसी जो आएगी यहाँ पे, दैट कम्स आउट टू बी, वैसे इसको अच्छा प्राइमरी दोनों पूछिए। सो हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आपने लिखा देखिए 2 + x - 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 प्राइमरी वैलेंसी आपकी आ गई, ठीक है। अब यहाँ से कैसे निकाले, ये भी क्वेश्चन राइज हो रहा है। चलिए यहाँ से दो तरीके हैं मेरे पास। एक तो मैंने प्लेटिनम की क्या मान ली, x, Cl की -1। अब पूरा जो HCl है वो न्यूट्रल है बेटा, क्लोरीन की -1 × 4 -4 हो जाएगी। अब HCl न्यूट्रल है तो +2 × 0 इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया, +4। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्लियर। चलिए तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, नॉट अ टिपिकल वन, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3। बेटा जो वर्नर थ्योरी के क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ध्यान से करने हैं, हैव सम पेशेंस, जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा मिस्टेक के चांसेस हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर। गुड। क्वेश्चन नंबर 3 में वी हैव टू एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश हमें करना है। चलिए सो पहले लिखते हैं व्हाट इज गिवन टू अस। द डेटा गिवन इज, कंपोजिशन गिवन है पहले तो हमें, नंबर 1 गिवन टू अस इज कंपोजिशन गिवन है। देन क्रायोस्कोपिक स्टडीज, क्रायोस्कोपिक स्टडीज बेटा हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोवाइड करती है। दे प्रोवाइड अस नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और फिर मोलर कंडक्टेंस, कि 1 मोल आपका जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उसकी कंडक्शन जो है वो किस वजह से है, कितने चार्जेस की वजह से है। सो पहली कंपोजिशन जो है CONO2 थ्राइस, बहुत ध्यान से करना है, मिस्टेक के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन में। CONO2 थ्राइस, पॉइंट KNO2, देन 0.2 NH3। और बेटा क्रायोस्कोपिक स्टडीज पर ये मेरे को 2 पार्टिकल देगा और हमें 2 चार्ज मिलेंगे, 2 चार्जेस। चलिए अब स्टडी करते हैं। सबसे पहले 2 पार्टिकल का मतलब क्या है, एक तो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, उसके साथ आइदर आपको पॉजिटिव आयन मिलेगा या आपको नेगेटिव आयन। तो सबसे पहले यहाँ पे ढूंढो, ये तो आपका डी ब्लॉक मेटल है, सेंट्रल मेटल हो गया।
इसके अलावा ये जो पोटेशियम है मेरा, ये मेरा केटायन है, तो ये केटायन मैं यहाँ पे लिखूंगा। इट मीन्स यहाँ पे मेरे को क्या मिला, आई विल गेट अ केटायन, नेगेटिव आयन नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब मेरे दो पार्टिकल कौन से हैं, एक केटायन, नंबर अभी देखेंगे, और दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। पता कैसे चला, ये देखो के पॉजिटिव, ठीक है ना। जो ग्रुप 1 मेटल है केटायंस है, ग्रुप 2 मेटल केटायंस, वो कभी लिगेंड की तरह काम नहीं करते, आपको भी पता है इस चीज़ का। तो अब फॉर्मूला लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, जस्ट सी आउट। ये आपका कोबाल्ट, ठीक है, वी हैव रिटन द कोबाल्ट। अब इसमें देखिए NO2 कितने हैं, NO2 3 और बेटा ये 1 4। सो व्हाट विल आई राइट, बहुत ध्यान से, NO2 3 और 1 मैंने 4 लिखा, NH3 ट्वाइस, ये ट्वाइस लिख दिया बेटा, ठीक है। अब क्या बचा, पोटेशियम, कितना पोटेशियम है, 1, वो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब इसको चेक भी करना है, ठीक है कि नहीं है। वैसे तो यहाँ से भी चेक हो जाएगा, K पे कितना चार्ज होता है, +1, इस पे कितना चार्ज होता है, -1। तो टोटल कितने चार्ज पार्टिकल हो गए, 2 चार्ज पार्टिकल। यानी मेरी जो कंडक्टेंस है वो किसकी वजह से है, द कंडक्टेंस इज ड्यू टू K पॉजिटिव प्लस CO NO2 4 NH3 2 माइनस, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन 2 चार्ज पार्टिकल +1 और -1, तभी चार्ज 2 हुआ है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये वी हैव डन द फर्स्ट पार्ट। बेटा इसमें बहुत ध्यान से करना है, गलती की बिल्कुल चांसेस नहीं है। मेन चीज़ ये देखना है कि अगर आपका केटायन प्रेजेंट है तो उसको पहले लगा दीजिए, ठीक है। चलिए और एग्जांपल करते हैं, सो दैट विल गेट द क्लियरिटी अबाउट द टॉपिक। सेकेंड गिवन टू अस इज CONO2 थ्राइस। कंपोजिशन जो है CONO2 थ्राइस twice KNO2, then we are having NH3, और यहां मेरे को इस टाइम 3 पार्टिकल्स मिलने वाले हैं, ओके, और 4 चार्जेस हैं। सो 3 पार्टिकल्स का मतलब एक तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। अब इसके साथ या तो मेरे को केटायन मिलेगा पॉजिटिव आयन, या मेरे को एनायन मिलेगा नेगेटिव आयन। तो हमेशा पहले केटायन को टेस्ट करो बेटा, नेगेटिव आयन को टेस्ट बाद में करते हैं। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि जो लीगेंड है वो भी नेगेटिव चार्ज के होते हैं कई, तो वहाँ थोड़ा ढूंढने में दिक्कत आती है हमें। तो पहले हमेशा केटायन को चेक करो। तो ये रहा आपका 2K पॉजिटिव। सो ये मेरे केटायन, यानी मुझको अब क्या मिलने वाला है, केटायन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। चलिए फॉर्मूला बनाते हैं पहले। कोबाल्ट, बाहर कितने K पॉजिटिव, 2K पॉजिटिव, जिसको K2 लिखेंगे। अब NO2 कितने हैं आपके, 3 और 2 5, NO2 5, और बेटा एक NH3। दिस इज द फॉर्मूला। अब इससे चार्ज कितना मिलेगा मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पोटेशियम पे टोटल +2 चार्ज है, सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या होगा, -2। तो 2 और 2 4 चार्जेस हो गए आपके, क्लियर। नाउ आयोनाइज कीजिए, आई विल गेट 2K पॉजिटिव, देन CO NO2 5 NH3, और ये बेटा -2 चार्ज। तो क्वेश्चन टिपिकल नहीं था, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत बहुत है, ठीक है। चलिए, सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 3। नाउ स्टूडेंट्स वी आर हैविंग सम मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी चीज पर है कि आपको डेटा देंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है आयंस को, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को। दीज थिंग्स यू हैव टू आइडेंटिफाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां से थोड़ा कंडक्टेंस की बात करेंगे। तो कंडक्टेंस जो होती है वो ज्यादा कब होगी, जब हमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा मिलेंगे। इसको ध्यान कीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि जो मोलर कंडक्टेंस होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। जो कंपाउंड मुझे ज़्यादा आयंस देगा ऑटोमेटिकली उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना है बहुत क्लियरली, ठीक है। चलिए, और चार्ज,
ठीक है। अब जैसे +1 और -1 चार्ज, +2 और -2 चार्ज, तो ज़्यादा कंडक्टेंस मुझे कहाँ से मिलने वाली है? +2 और -2 से। नंबर ऑफ आयंस की बात करें, एक मेरे को 3 आयंस दे रहा है, एक मेरे को 4 आयंस दे रहा है, तो कंडक्टेंस किसकी ज़्यादा होगी? जो मेरे को 4 आयंस देगा, ठीक है। तो एक फैक्टर और आएगा जो मैं लास्ट क्वेश्चन से पहले डिस्कस करूंगा, बट अभी आपको इस पे वर्कआउट करना है, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज विच हैज more molar conductance। मोलर कंडक्टेंस शॉर्ट में बता रहा हूं, कंडक्टेंस ऑफ आयंस गिवन बाय 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। और यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो बेटा हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है। So first is K4 FeCN6 versus K3 FeCN6। तो एक शॉर्ट तरीका बताते हैं पहले, फिर हम लॉन्ग तरीके से करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 4K पॉजिटिव आयन है और एक ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो 4K पॉजिटिव प्लस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नेगेटिव आयन, सो टोटल मेरे पास 5 आयन हो गए। यहाँ पर मेरे पास 3K पॉजिटिव प्लस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का एनाइन है, सो टोटल आयंस मेरे पास कितने हुए? 4। तो ऑटोमेटिकली कंडक्टेंस किसकी ज़्यादा होगी? इट इज़ क्लियरली इंडिकेटेड कि मोलर कंडक्टेंस जो है वो K4 FeCN6 की ज़्यादा होगी। आयोनाइज करके देखते हैं, बहुत क्लियर हो जाता है। सो दिस विल बी 4K पॉजिटिव FeCN6 -4, here 3K पॉजिटिव FeCN6 -3। सो यहाँ पर बेटा ये बीच में प्लस आएगा, ये लगा लीजिए दिस वे, 3K पॉजिटिव प्लस, इस तरह से लिखिए 4K पॉजिटिव प्लस। सो यहाँ पर 4 और 1 5 आयंस, यहाँ पर 3 और 1 4 आयंस, तो कंडक्टेंस किसकी ज़्यादा होगी? मोलर कंडक्टेंस K4 FeCN6। क्लियर? चलिए नाउ, सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको नंबर ऑफ आयंस को चेक करना है और कुछ नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टेंस। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो हमारे पास 4 कंपाउंड्स दे हैव गिवन, A, B, C और D। ए जो गिवन है हमें, जस्ट सी आउट, ए इज KCO NH3 twice NO2 twice, KCO NH3 twice NO2 बेटा यहाँ पे 4 आएगा, इसको करेक्ट कीजिए, NO2 4। सेकेंड इज Cr NH3 thrice Cr NH3 thrice NO2 thrice, second coordination compound। Third is Cr NH3 5 Cr NH3 5 NO thrice, then we have CO NO2 6 twice, और डी में हमारे पास है Mg CONH3 NO2 5 CONH3। पहले तो बेटा हमें ना इनके मोलर कंडक्टेंस के लिए इनके आयंस फाइंड आउट करने हैं, तो लेट्स आयोनाइज देम सेल्फ। तो इसको मैं यहाँ आयोनाइज करूँगा क्योंकि मेरे पास स्पेस है, दिस वे। सो आई विल गेट K पॉजिटिव प्लस
CONH3 ट्वाइस NO2 4। अब अगर यहाँ पे +1 चार्ज है K पे तो ये -1 हो जाएगा। सो मेरे को टोटल कितने आयंस मिले? आई विल गेट 2 आयंस और चार्जेस हैं +1 और -1। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में आपके पास ना तो लेफ्ट में कोई आयन है ना राइट में कोई आयन है, सो वी विल गेट नो आयंस। ठीक है, 0 आयंस। अब बात करते हैं इस थर्ड कंपाउंड की। थर्ड में देखिए आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो उसमें जो पहले वाला वो कैटायन, दूसरे वाला एनायन। आपने नॉर्मली देखा होगा जैसे ये कंपाउंड है NaCl, तो पहला कैटायन होता है, दूसरा एनायन। इसी तरह से अगर आपको हम 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर दे दें तो पहला कैटायन होता है, दूसरा एनायन। तो अगर मैं इसको आयनाइज करूंगा, सो व्हाट विल आई गेट? Cr NH3 5 NO। अब इसका नंबर कितना है देखिए 3, मतलब ये 3 मिलेंगे और चार्जेस 2 पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई। चार्ज क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। प्लस में क्या मिलने वाला है मेरे को? दिस वन CONO26, ये कितने मिलेंगे बेटा? 2, और चार्ज क्या होगा? 3 नेगेटिव। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये मैंने थर्ड को आयनाइज किया, इसको ध्यान करना है। ठीक है, सो यहां पर जो टोटल आयंस अब हमें मिले वो चेक करते हैं। 3 और 2 5 आयंस हमें मिले हैं। वी विल गेट हाउ मेनी आयंस? 5 आयंस। क्लियर? यहां से भी नजर आ रहा था 3 इसके आयन और 2 इसके आयन। अब इस लास्ट को आयनाइज करते हैं। सो लास्ट में Mg+2, Mg पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, सेकेंड ग्रुप का मेटल है, प्लस CONH3 NO2 5 -2। सो यहां पर भी मुझे कितने मिले हैं? 2 आयंस। तो एक बार थोड़ा आयंस का यहां पर लिखते हैं कि A में मुझे कितने आयंस मिले, चेक कीजिए। A में मुझे मिले आयंस, वेयर इज ए 2 आयंस। B में मिले बेटा मुझे 0 आयंस। C में मुझे मिले 3 + 2 5 आयंस और D में मुझे मिले 2 आयंस। तो सबसे कम आयंस मुझे किस में मिले हैं? B में। तो B 0 आयंस। उसके बाद देखिए अब A और D दोनों में 2 आयंस हैं और 5 आयंस वाला बाद में लिख लेते हैं। 5 आयंस वाला कौन सा है? आपका C, तो C लास्ट में चला जाएगा। अब आपको पता है जो मोलर कंडक्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब हमें चूज किस में करना है? जहां पर 2 आयंस है। सो यहां पर जो आपके 2 आयंस थे उसमें चार्ज क्या था? +1 और -1। यहां पर जो 2 आयंस है वहां पे चार्ज क्या है? +2 और -2, यानी यहां पर चार्ज ज्यादा है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो कंडक्टेंस भी क्या होगी? ज्यादा। सो यहां पर अब हम B के बाद नंबर किसको देंगे बेटा? दैट इज A, और A के बाद हम नंबर किसको देंगे? D को, और D के बाद हम किसको नंबर देंगे? C को। तो ऑर्डर क्या बना? B A D C। यहां पे बता दूं, यहां पे मेरे पास 0 आयंस थे, इन दोनों में मेरे पास 2 आयंस थे, यहां पर 5 आयंस थे। 2 आयंस के बाद A में जो चार्जेस थे वो +1 और -1 थे, D में जो चार्जेस थे +2 और -2 से। तो ड्यू टू मोर चार्ज मैंने इसकी कंडक्टेंस को क्या किया? ज्यादा किया। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी कंसेप्ट आ गया बीच में। चले, नाउ वी विल शिफ्ट टू द लास्ट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल, कुछ इसी तरह का है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, नाउ वी विल स्टडी नेक्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, अरेंज इन द increasing molar conductance in their aqueous solution। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कंपाउंड गिवन जो है हमारे पास ALiCONH3 ट्वाइस NO2 4, देन सोडियम इंटरनल सारा सेम,
then potassium internal everything same, then cesium इंटरनल सेम। तो चलिए पहले इनको आयोनाइज करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ आयन्स ही चेक करने हैं। देखिए लैम्डा एम में सबसे पहले आप नंबर ऑफ आयन्स चेक करोगे, उसके बाद आप चार्ज चेक करोगे, और फिर एक फैक्टर और आएगा, उस पर भी आएंगे। तो फर्स्ट को अगर मैं आयोनाइज करता हूं, सो लिथियम पॉजिटिव प्लस CO NH3 ट्वाइस NO2 और बेटा ये नेगेटिव। तो मुझे कितने आयन्स मिले? 1 और ये 1, टोटल आई विल गेट 2 आयन्स। सेकेंड में भी सेम आएगा, लिथियम की जगह बेटा सोडियम पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस ये आपका सेम जाएगा, सो वहाँ पर भी मुझे कितने मिले? 2 आयन्स। थर्ड में आई विल गेट K पॉजिटिव प्लस अगेन द सेम, और यहाँ पर भी मुझे मिले 2 आयन्स। लास्ट में आई विल गेट सीजियम पॉजिटिव प्लस सेम, अगेन आई विल गेट 2 आयन्स। सो नंबर ऑफ आयन्स वाला फैक्टर गया, फिनिश। अब चार्ज की बात की जाए, +1 -1 +1 -1 सब पे लगा दीजिए, वैसे सेम है, +1 -1 +1 -1, चार्ज वाला फैक्टर भी खत्म। अब इन्होंने मेंशन किया है एक्वस सॉल्यूशन। वैसे मैं बता दूं, इसके बाद हम चेक करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी ऑफ द आयंस, कि आयंस का मूवमेंट चेक करो भाई। जो ज़्यादा मोबाइल आयंस होंगे वो ज़्यादा करंट को कैरी करेंगे, कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। सो यहाँ पर हम फैक्टर लगाएंगे लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी, ठीक है। और मोबिलिटी के रिगार्डिंग मैं बता दूं, ध्यान करना, आपको पता है जो आयन जितना छोटा होगा वो ज़्यादा मोबाइल होगा, बट यहाँ पर क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में डील कर रहे हैं, तो जितना छोटा कैटायन होगा उसकी हाइड्रेशन उतनी ज़्यादा होगी। हाइड्रेशन ऑफ कैटायन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना छोटा आयन होगा वो उतना ज़्यादा मूव करेगा, तो उतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा, तो उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। हाइड्रेशन का मतलब इंटरेक्शन विद वाटर, ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को इकट्ठा करेगा। तो हाइड्रेशन ज़्यादा हुआ, ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए उसके चारों तरफ, तो उसका साइज बढ़ जाएगा। ध्यान रखना है एक्वस सॉल्यूशन में। सो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैं बता देता हूँ, स्मॉलेस्ट इज द साइज ऑफ कैटायन। जितना कैटायन का साइज छोटा होगा, मोर इज द हाइड्रेशन, उसकी हाइड्रेशन उतनी ज़्यादा होगी। हाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ने की टेंडेंसी, ठीक है। हाइड्रेशन ज़्यादा होगी तो मोर इज इट्स साइज इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में उसका साइज बढ़ जाएगा क्योंकि चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल हो गए। पहले साइज कम था बट एक्वस में साइज बढ़ जाएगा। साइज बढ़ेगा तो लेसर विल बी द कंडक्टेंस, दैट्स ऑल। सो यहां पर पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे, हाइड्रेशन का ऑर्डर, और हाइड्रेशन से भी पहले हम साइज का ऑर्डर चेक करते हैं। तो साइज का ऑर्डर है लिथियम पॉजिटिव से बड़ा, सोडियम पॉजिटिव, देन के पॉजिटिव, देन सीजियम पॉजिटिव। ठीक हो गया बेटा। अब हाइड्रेशन का ऑर्डर क्या आएगा, यानी हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किसका है, लिथियम पॉजिटिव, फिर सोडियम पॉजिटिव, फिर के पॉजिटिव, फिर सीजियम पॉजिटिव, यानी सबसे कम हाइड्रेशन सीजियम पॉजिटिव। तो सीजियम पॉजिटिव की हाइड्रेशन सबसे कम है, तो इसका जो साइज होगा यहाँ लिखते हैं, सीजियम पॉजिटिव का साइज इन एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे छोटा होगा, और कंडक्टेंस क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो कंडक्टेंस का ऑर्डर अब क्या होगा, देखिए लैम्डा एम का ऑर्डर। सो लैम्डा एम के लिए अब हम क्या लिखेंगे, देखो बेटा, लिथियम पॉजिटिव की हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा हुई, सॉल्यूशन में एक्वस में साइज सबसे बड़ा हो गया, तो कंडक्टेंस सबसे कम। सो लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, के पॉजिटिव और सीजियम पॉजिटिव। अब ऑर्डर जो बनेगा आपका, दैट इज सिंपली, ऑर्डर मैं यहीं लिख देता हूँ, ए बी सी और डी। यहाँ पर पहले नंबर ऑफ आयंस को हम यूज़ नहीं कर पाए, सेम था, चार्ज को यूज़ नहीं कर पाए, सेम था, फिर हमने मोबिलिटी को यूज़ किया, ठीक है, मोबिलिटी वाले फैक्टर पर हमने काम किया यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा मोबिलिटी के अकॉर्डिंगली हमने अरेंज किया, ऑर्डर है ए बी सी और
डी। तो शॉर्ट में मैं क्या कह सकता हूं कि अगर आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है, इस चीज को ध्यान नहीं रखना, जो मेरा कंक्लूसिव पॉइंट है, इन एक्वस सॉल्यूशन लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयंस। क्यों? जितना साइज, पहले इसको देखते हैं डायरेक्टली होगा या इनवर्सली होगा। देखिए, जितना आयन आपका छोटा होगा उसकी सॉल्यूशन में हाइड्रेशन उतनी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, तो कंडक्टेंस उतनी कम। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो यहाँ पर नेट कंक्लूजन हमने क्या निकाला था, देखो साइज किस ऑर्डर में बढ़ रहा था, साइज का ऑर्डर था लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, के पॉजिटिव और सीजियम पॉजिटिव, यानी ए बी सी और डी। और हमारा लैम्डा एम का ऑर्डर भी क्या है, सेम आया, A, B, C और D. Therefore, we can say lambda m is directly proportional to size of cations in aqueous solution. So, student, this is all about the Werner theory with its you can say conceptuals. Very important article. But इसको देखना कब है? After the valence bond theory. So, this is all about the topic Werner theory. That's all.